बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th वो का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उनका कंपैरिजन करेंगे। आप लोग पहले भी फेमिलियर होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ से। ज़्यादातर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हम लोगों ने 3rd चैप्टर में, तो आप इसके साथ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके उल्टी है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है। मेटल्स जो होते हैं वो ऑलवेज लूज़ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं अपना। मेटल्स जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। मेटल्स की क्या डिफाइन है, किस बेस पे कह सकते हैं, ये ऑलवेज लूज़ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटाइंस, तो ये मेटल्स की डिफाइन है। और जो नॉन मेटल्स है ये ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एनाइंस। मेटल्स जो हैं वो हमेशा कैटाइंस बनाती हैं और नॉन मेटल्स जो हमेशा एनाइंस बनाती हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जो मेटल्स हैं वो हमेशा लूज़ इलेक्ट्रॉन करती हैं और जो नॉन मेटल्स वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। और मेटल्स कैटाइंस बनाती हैं और नॉन मेटल्स एनाइंस। मेटल्स जो हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो अगले को रिड्यूस कर देती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और खुद इनकी ऑक्सीडेशन होती है। जो नॉन मेटल्स है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना, और इनमें इनकी हमेशा रिडक्शन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट है और इनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी हमेशा रिडक्शन होती है। और ये बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये एस्ट्रिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती हैं। एस्ट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मेटल्स होती हैं ये सबसे पहले तो कैटाइंस बनाते हैं, इनमें हमेशा मेटालिक बॉन्ड होता है और इनको शीट्स वगैरह में चेंज किया जा सकता है, मतलब जिसे मेलेबिलिटी भी कहते हैं, और वायर्स में भी, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, मतलब इन वायर्स और शीट्स में चेंज किया जा सकता है। और ये जो है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर है। और ये शाइनिंग सरफेस देती हैं, मतलब इनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, तो ये शाइनिंग अपीयरेंस देती हैं। और इनकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, मतलब इस वजह से इनके वेट भी क्या होते हैं, हैवी होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मतलब हाइट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब ये टूटती नहीं है, ये रेजिस्ट करके, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होती, ये मतलब फोर्स अप्लाई करें तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, मतलब टूटती नहीं है, तो इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हैवी वेट्स होते हैं। और जब मेटल को किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें तो ये साउंड देती है, रिंगिंग साउंड देती है। जो मेटल्स हैं ये हार्ड होती हैं, ठीक है, मतलब जो पहले ग्रुप अल्कली मेटल्स है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, बाकी जो सारी मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं। और जो इनमें जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के जैसे इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होते हैं, इनकी डेंसिटीज भी हाई होती हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। जो मेटल्स की एग्जाम्पल है वो जिसमें कॉपर भी आ जाती है, सिल्वर भी, आयरन भी, एलुमिनियम, गोल्ड, प्लाटीनियम, जिंक, सोडियम वगैरह, ये सारी आ जाती हैं पहला ग्रुप। और पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो भी सारी मेटल्स हैं, लेकिन उसमें अल्कली मेटल्स की एक्सेप्शन ये है कि वो सॉफ्ट होती हैं सारी तकरीबन। और ये जिससे हम लोग गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह में, कॉपर यूज़ करते हैं, आयरन जिस जो है आयरन ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं हम इसे, एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, और भी डिफरेंट मतलब जगह पे आयरन यूज़ करते हैं हम लोग, लोहा। जो मेटल्स होते हैं ना वो सारे की सारी सॉलिड होती हैं सिवाय मरकरी के। तो जो मरकरी होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और एक गैलियम होती है, लेकिन वो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो फिर वो लिक्विड में होती है। वो सॉलिड होती है, लेकिन वो अगर उसे हम लोग हाथ पे रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो मतलब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, मतलब लिक्विड तब होगी, मतलब वार्म अप थोड़ा सा करेंगे। तो जो बाकी जो सारी मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, और जो मरकरी है वो लिक्विड है। मेटल्स हैं ये एस ब्लॉक से भी बिलोंग कर रही होती हैं, पी ब्लॉक से भी, पी ब्लॉक में जैसे एलुमिनियम चला जाता है, और डी ब्लॉक में सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं, और एफ ब्लॉक में भी। तो ये जो है ये चारों ब्लॉक्स में होती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ना ये जस्ट एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में होती हैं। तो अब कर लेते हैं रीडिंग मेटल्स की, फिर हम देखते हैं नॉन मेटल्स डिटेल से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की
बेस पे। मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच कैन जनरली फॉर्म कैटाइंस इजीली। मेटल्स को अगर डिफाइन करते कैसे कर सकते हैं कि एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि कैटाइंस बना दें इजीली। दे आल्सो टेंड टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, इनमें मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मेटल्स को हैमर्स के जरिए थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टीज़ का मेलेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में शीट्स में कन्वर्ट होती है और डक्टिलिटी में वायर्स में। मेटल्स कैन आल्सो बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल्स को वायर्स में भी चेंज किया जा सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टीज नेम्ड एज डक्टिलिटी, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मेटेलिक बॉन्डिंग इन मेटल्स अलाउस मेटल्स टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स में वो अलाउ करती है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर लस्टर्स विच मीन्स दे हैव है शाइनी अपीयरेंस, ये मतलब चमकदार होती हैं, तो इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, शाइनी अपीयरेंस देती है। ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स कैन होल्ड हैवी वेट्स, तो जो हाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की तो ये हैवी वेट होती हैं। व्हेन मेटल्स आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, जब मेटल्स को हिट करें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दे मेक ए रिंगिंग साउंड, तो ये एक आवाज़ वाली साउंड पैदा करते हैं। जिस सर लोहे को मतलब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें तो वो आवाज़ देता है इसी तरह, और जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो इनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें तो वो भी रिंगिंग साउंड देती हैं। मेटल्स कैन नॉट बी कट ईजीली, मेटल्स को ईजीली कट नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर हार्ड सब्सटेंस, क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं। और इसमें जो है मेटल्स में जो ग्रुप 1 है ना अल्कली मेटल्स वो सॉफ्ट होती हैं, बाकी सारे वो एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, बाकी सारी हार्ड होती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं मेटल्स में तो ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं। डेंसिटी देयर डेंसिटी आर आल्सो वेरी हाई, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। अल्कली मेटल्स बीइंग सॉफ्ट मेटल्स आर ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस, अल्कली मेटल्स जो हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं तो ये एक्सेप्शन मतलब इसको एक्सेप्शन बिहेवियर में रखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, प्लाटिनियम है, जिंक एट्सेट्रा, तो ये सारी मेटल्स के एग्जाम्पल है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, इसको तो सबसे पहले तो इसकी डिफाइन लिखनी है मेटल्स की, फिर इनके नंबरिंग की फॉर्म इनके लिख देना है। इधर नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3, तो इनके नंबरिंग की फॉर्म में लिख देना है। आगे हम चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। ये जो नॉन मेटल्स होती है ना ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना गेन इजीली करती हैं, मतलब एनाइंस बनाती हैं, और ये जो है इनमें वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, इनमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, गैसेस भी होती है, लिक्विड भी होती है, सॉलिड्स भी होती हैं, ठीक है। और इनको शीट और उसमें वाइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये ना मेलेबिलिटी शो करती है ना डक्टिलिटी। और जो सल्फर फास्फोरस होती है ना ये पाउडर फॉर्म में होती हैं, ठीक है, इनको शीट्स में कन्वर्ट ही नहीं किया। ये पाउडर फॉर्म आपको पता है जो पाउडर का और शीट्स में कन्वर्ट करने का तो वो एक अपोजिट है, ये दोनों चीज़ें को जो है वाइस में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो तोड़े बगैर। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और इनके जो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है वो भी वीक होती है, इनको स्ट्रेच करें तो ये टूट जाती हैं। मतलब जो मेटल्स थी वो तो रेजिस्ट कर जाती थी और वो मतलब उसकी हाइट एंड साइड स्ट्रेंथ थी तो वो रेजिस्ट कर जाती थी और वो अपनी शेप चेंज कर लेती थी, मतलब वो रेजिस्ट करती थी, और लेकिन ये रेजिस्ट नहीं करती, ये टूट जाती हैं। और इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता फ्री जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। जो ग्रेफाइट होता है ना जस्ट बस वही इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री, जो ग्रेफाइट होता है उसके पास जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कनेक्टिविटी में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, और वो भी पैरेलल लेयर्स होंगी उसकी तो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर ये परपेंडिकुलर लेयर्स होगी ना तो फिर मतलब 90 के एंगल पे होगी तो फिर इसमें ये भी कंडक्टिविटी नहीं करती ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर लेती हैं इजीली और एनाइंस बना देती हैं। नॉन मेटल्स शो एक ग्रेटर वैरायटी ऑफ कलर्स, ये कलर्स की वैरायटी देती हैं और फिजिकल स्टेट्स कंपेयर टू द मेटल्स, और मेटल्स से कंपैरिजन करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट्स भी ज़्यादा होती हैं, तो ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, जो नॉन मेटल्स हैं इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज बीइंग ब्रिटल, ये मतलब इजीली टूट जाती हैं। दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर, मतलब ये ब्रिटल हैं तो ये जब इनको हैमर करें तो ये पीसेस में टूट जाती हैं। सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन द पाउडर फॉर्म, जो सल्फर और फास्फोरस है ये पाउडर फॉर्म में होती हैं, कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स, इनको शीट्स में नहीं किया जा सकता, बनाया जा सकता।
नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। नॉन मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनको तोड़े बगैर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ड्यू टू विच द बॉन्ड्स बिटवीन देयर एटम्स आर वीक, इसके वजह से इनके जो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। एंड दे ब्रेक डाउन व्हेन स्ट्रेच, जब इनको स्ट्रेच करें तो ये बॉन्डिंग टूट जाती है। एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते नॉन मेटल्स के पास, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं कर सकती। जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन केस में आ जाता है, सिर्फ जस्ट ग्रेफाइट कर सकती है, और वो भी इसकी जो होती हैं लेयर फॉर्म में होती हैं, लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये पैरेलल होगी तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अगर ये लेयर जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होगी, मतलब 90 के एंगल पे होगी, तो तब ये भी मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेगी। ग्रेफाइट इज़ ओनली द एक्सेप्शन, जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि इसकी स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स होती हैं। और एक इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसकी वजह से ना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हर एटम, इसके हर एटम के पास। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल आर लूजली हेड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट लेयर के दरमियान वो लूजली हेल्ड होते हैं, दे कैन बिकम मोबाइल, तो ये मोबाइल होते हैं, मतलब इजीली मूव कर रहे होते हैं। तो इसकी ये भी है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इनका फ्री होता है हर एटम का। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और ये जो कंडक्शन है इसकी ये पैरेलल फॉर्म में होगी, अगर इसकी लेयर्स पैरेलल फॉर्म में होंगी तभी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगी ग्रेफाइट। अगर ये जो लेयर्स हैं ये परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गई 90 के एंगल पे, तो ये भी फिर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेगी। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्ट्रक्चर, मतलब इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स में जो है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाई इज ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर, लेयर स्ट्रक्चर, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होती हैं। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल रिंग, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं जो कि अरेंज होती है हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में, और ये कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए होती है। और एक लेयर का जो दूसरी लेयर के साथ इंट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन होता है। आगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड, जो एक कार्बन एटम है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन। तो जो लिविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम, जो हर एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रखता है, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली विद इन द लेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेयर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करती हैं, मतलब द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए चार्ज कैरियर अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द ग्रेफाइट लेयर्स, तो ये अलाउ करती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ग्रेफाइट लेयर से पास कर जाए। तो इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, ग्रेफाइट जो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द प्लेन ऑफ इट्स लेयर, तो जो पैरेलल जब लेयर्स होंगी तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगा, बट नॉट परपेंडिकुलर टू डैम, मतलब अगर ये लेयर परपेंडिकुलर में आ गई, मतलब 90 के एंगल पे आ गई, तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, क्योंकि जो इनके लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आइदर एग्जिस्ट इन पाउडर और गैसेस फॉर्म, ये पाउडर या गैसेस फॉर्म में होती हैं। मोस्ट ऑफ द पाउडर आर डल्स इन टेक्सचर, तो ये जो इनका जो पाउडर्स है वो डल होता है टेक्सचर में। ड्यू टू नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, मतलब ये नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल होती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। देयर बॉन्ड्स बीइंग वीक ब्रेक इजीली, इनका बॉन्ड जो होता है वीक होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दीज आर एक्सेप्शन। जो ग्रेफाइट और डायमंड इनके सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ये एक एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो डायमंड है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो ग्रेफाइट है जब इसको हीट करें तो ये लिक्विड में चेंज होने की बजाय
ये डायरेक्ट गैस मतलब में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये सब्लिमाइज होता है, सब्लिमेशन होती है इसकी। तो ग्रेफाइट और जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है ये हम लोग देखते हैं। जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3650 से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम में। तो ये वेरी कर रहा होता है कि वो किस कंडीशन में उसका मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो अंडर हाई प्रेशर में 4027 होते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो ये होता है अंडर हाई प्रेशर में। तो रीज़न क्या, डायमंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। और जो ग्रेफाइट है इसमें लेयर्स की वजह से, लेकिन इस लेयर्स में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। मतलब कि जो एक लेयर की आपस में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन एक लेयर की दूसरी लेयर के साथ जो बॉन्डिंग है वो वैंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्शन है। मतलब कि इसे हम एक्सट्रीम हीट दे दें तो ये ईजिली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एज कम्पेयर टू द मेटल्स। इनकी जो डेंसिटी है वो भी लो होती है मेटल्स के साथ कंपेरिजन करें। दिस मीन दैट इन नॉन मेटल्स एटम्स आर नॉट स्ट्रॉन्गली बाउंड विद ईच अदर। मतलब इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स जो एटम है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं है एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एंड कार्बन एंड ब्रोमीन एट्सेट्रा। जो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल वो क्या, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फ़र है, कार्बन है, ब्रोमीन है एट्सेट्रा। ये जो ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में होती है। ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन होती है ये गैसेस स्टेट में होती है, क्लोरीन भी। और ये जो सल्फ़र और कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अबाउट 75% ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। जो 75% एलिमेंट्स हैं वो सारी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। देयर आर 20 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो 20 नॉन मेटल्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस स्टेट में भी, एट रूम टेम्परेचर पे। तो सॉलिड फॉर्म में जिससे हम लोगों ने देखा ऊपर कार्बन और सल्फर है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में है। जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जिससे सल्फर और जो कार्बन है ये सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये गैसेस फॉर्म में है, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेटल्स देखते हैं। मेटल्स नंबर 1 पे है मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये तीनों स्टेट्स में पाई जाती है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, एट रूम टेम्परेचर। तो इनकी वाइड रेंज होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अमूमन ये लो ही रखते हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिस तरह एक्सेप्शन केस पे आ जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट और जो डायमंड है उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो ये मतलब वाइड रेंज है इनकी। जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। जो नॉन मेटल्स हैं ये पुअर कंडक्टर होती हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हमने पीछे भी देखा था। ग्रेफाइट के अलावा बाकी सारी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड पे मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में चेंज किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके। मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। मतलब वायर्स और शीट्स में चेंज किया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स ब्रिटल मतलब ये इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये टूट जाती हैं। आगे मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस सॉलिड। मतलब मेटल्स जो है ये सॉलिड्स हैं, लस्ट्रस मतलब शाइनी सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी जो है ये लिक्विड है। नॉन मेटल्स आर डल। जो नॉन मेटल्स है ये डल होते हैं, कैन नॉट बी पॉलिश्ड। ये मतलब इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आयोडीन, सिवाय आयोडीन के। मेटल्स आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। तो मेटल्स जो हैं ये टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ और नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो ना तो टफ होती हैं ना ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। और आगे आप लोगों ने इसकी एग्जांपल कोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन, एलुमिनियम वगैरह। और इसकी फॉर एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह एट्सेट्रा। तो ये आप लोगों ने मतलब अच्छे से याद कर लेना है। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 9 एलिमेंट्स हैं इनको नापैद होने का खतरा है। इनका मतलब सीरियस है इनका थ्रेट। मतलब ये एक दफ़ा गायब हो गए तो दोबारा नहीं आ सकते, तो नापैद हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे। जिस तरह अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 9 एलिमेंट्स आर फेसिंग सीरियस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 9 एलिमेंट्स हैं वो सीरियस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनका फेस कर रहे हैं। तो मतलब वो मतलब नापैद होने के करीब हैं। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आर्सेनिक, गैलियम, गोल्ड, हीलियम एंड जिंक। उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, गैलियम, गोल्ड, हीलियम एंड जिंक। ये अनकरीब ये जल्दी
ख़त्म होने के करीब है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।